वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2022 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला है, भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय खेल क्रिकेट से संन्यास लिया है। क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी बनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है आशा पारेख को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, आशा पारेख। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं दिलीप तिर्की को। दिलीप तिर्की को। आईसीएमआर के नए निदेशक बने हैं आईसीएमआर के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं केवल्य वोहरा। केवल्य वोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? जलदूत ऐप विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन डी बेंगलुरु। स्वच्छ टॉयकथॉन प्रतियोगिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ये है मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसके द्वारा जारी किया गया है टॉयकथॉन प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गुलाब दिवस। विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है कैंसर के रोगों के लिए, कैंसर के रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष शांति दिवस। चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की गई है किसके द्वारा? चीन के द्वारा। चीन के द्वारा खोज की गई है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने जीता है सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब। प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की आयु में उम्र में निधन हुआ। वे थे कॉमेडियन, कौन नहीं जानते। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणब आनंद। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, प्रणब आनंद। नेक्स्ट है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वीय भारतीय एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका असम के हैं, असम के रहने वाले हैं। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सीएम द हैसी शुरू किया गया है मणिपुर के द्वारा। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को घोषणा की गई है? छेलो शो। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, छेलो शो। एसएससी सीजीएल 2022 के करंट अफेयर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखते हैं अगला। आगे है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? नरेश कुमार संबंधित थे टेनिस से। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है? रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है। टेनिस खिलाड़ी थे रोजर फेडरर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर। पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है सिकंदर रजा। ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर रजा। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं सिकंदर रजा।
नेक्स्ट है भारत के अगले 14वें अटर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। भारत के अगले 14वें अटर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है HDFC बैंक। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, HDFC बैंक। नेक्स्ट है अपनी राजधानी का नाम पुनः बदल करके अस्ताना कर दिया है। किस देश ने ऐसा किया है? अस्ताना, कजाकिस्तान। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा बांग्लादेश। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए में की जाएगी। सन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? संजय खन्ना। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, संजय खन्ना। नेक्स्ट है टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, दक्षिण अफ्रीका। है मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है कौन सा? ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरुआत की है। ऑप्शन बी, राजस्थान। क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है। किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका ने जीता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख बनाए गए हैं वोल्कर तुर्क को। वोल्कर तुर्क। जो भी इंटरनेशनल नियुक्तियां हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए, तो वोल्कर तुर्क बने हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के प्रमुख। UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को स्थान मिला है कौन सा? भारत को स्थान मिला है 132वां। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, 132वां। भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनी है, जो हाल ही में विवाद में भी रही थी, सुएला ब्रेवरमैन। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया? 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी ये जहाज, 32 साल तक अपनी सेवा दी थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इस तरह के क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा INS अजय, P-34 INS अजय। आंसर होगा ऑप्शन ए, INS अजय। विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है। नया भेड़िया माया तैयार किया गया है किस देश के द्वारा? चीन के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, चीन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को दक्षिणी कमान में स्थानांतरित करने की घोषणा की है, निर्णय लिया है। दक्षिणी कमान को ये स्थानांतरण करेगी। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पत्रिका है विज्ञान प्रगति। जो भी साइंस या टेक्नोलॉजी में जो भी इंटरेस्टेड होते हैं तो विज्ञान प्रगति उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छा मैगजीन है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पत्रिका बनी है विज्ञान प्रगति। इसको किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? ये विज्ञान प्रगति जो है किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? ये ऐसा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा CSIR के द्वारा ये जारी की जाती है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं बजरंग पूनिया। आंसर हो जाएगा बी, बजरंग पूनिया। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर के उभरा है कौन सा? भारत। भारत बना है सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता।
भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? एससीओ पर्यटन के रूप में नामित किया गया है वाराणसी को, भारत के वाराणसी को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? प्रोजेक्ट चीता के तहत लाया गया है कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, कर्तव्य पथ। लीज ट्रस्ट किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? लीज ट्रस्ट ब्रिटेन की बनी है, जो फिर से गिर गई इसकी सरकार, लीज ट्रस्ट हट गई और इसके जगह पे बने हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। आगे है, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं डायमंड लीग चैंपियनशिप में। डायमंड लीग चैंपियनशिप में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय, प्रिंस चार्ल्स थर्ड। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया है खुलना में। खुलना एक जगह है बांग्लादेश में, खुलना एक शहर है। भारतीय मूल के वेदांत पटेल को कहाँ पे विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? कल्याण चौबे। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, कल्याण चौबे। नेक्स्ट है, अस्थाई समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब वैश्विक संस्थान से जुड़ा है। आंसर हो जाएगा UNEP। UNEP से जुड़ा हुआ है वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म अस्थाई समुद्री पर्यटन के लिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम अडानी। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है किस राज्य के लिए, किस देश के लिए? यूक्रेन के लिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, यूक्रेन के लिए। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम विश्वेश्वरैया। इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया की जन्मदिवस को, एम विश्वेश्वरैया की जन्मदिवस को। नेक्स्ट है, कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है कितने लोगों को? कुल 4 लोगों को मिला है 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? स्टारबक्स के नए CEO कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। लक्ष्मण नरसिम्हन। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, दिल्ली। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता को बनाया गया है महानिदेशक समाचार प्रभाग के। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है नारियल दिवस? आंसर हो जाएगा ए, 2 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष नारियल दिवस। भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। 2022 का मिस दीवा यूनिवर्स किसने जीता है? दिविता राय ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, दिविता राय। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसको? रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को मिला है फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड। खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस देश से के खिलाड़ी हैं?
कॉलिन डी ग्रैंडहोम। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है प्रतिवर्ष खेल दिवस? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की याद में। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? किस शहर में, भारत के किस शहर में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाने की घोषणा हुई है? आगे है, UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करीम बेंजमा। करीम बेंजमा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पे। जनरल बिपिन रावत के नाम पे, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया स्कूल नाश्ता कार्यक्रम। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, यूरेनस। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है G20 प्रेसिडेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2023 में। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर 2023। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है बिहार में। नेक्स्ट है, भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है। भारतीय शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो भारत में होने जा रहा है, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ओडिशा। ऑप्शन ए, ओडिशा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? भारत जोड़ो यात्रा को 12 राज्यों तक संचालित करेगी। डी। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला जैव ग्राम, बायो विलेज, जैव ग्राम जो है पहला भारत का, ये स्थापित किया गया है त्रिपुरा में। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, त्रिपुरा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? नाइट स्काई, लद्दाख में। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लीज ट्रस को। ऑप्शन ए हो जाएगा, लीज ट्रस। ये पुराना क्वेश्चन हो गया। अब जो है यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनाक। तो जो भी क्वेश्चन पुराने हो जाएं इस तरह के, तो उसको अपडेट कर लेंगे खुद से आप। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल में। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। इनको आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है नेपाल के द्वारा, नेपाल में। कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नजल वैक्सीन विकसित किया गया है। DCGI की मंजूरी मिली है, भारत बायोटेक के द्वारा ये विकसित किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? 36वें राष्ट्रीय खेल आयोग, 36वें राष्ट्रीय खेल आयोग का जो आयोजन है ये किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, गुजरात। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज गई है? घटियाना द्विवर्ण, इसकी खोज की गई है कर्नाटक में।
आंसर ए हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है कौन सा? ऑप्शन बी भारत। आगे है, भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। किस कंपनी ने घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है। किस सशस्त्र बल के लिए? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य के किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरुआत की गई है किसके द्वारा? ए हो जाएगा आंसर मेघालय के द्वारा। ऑप्शन ए मेघालय। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बने? अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? सुभाष घई को। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, सुभाष घई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? लिंथोई चनम्बम बन गए हैं कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है गुजरात में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है किसने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यू ललित, उदय उमेश ललित। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यू ललित। आगे है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्टर एक्सेलेसन और अकाने यामागुची। विक्टर एक्सेलेसन और अकाने यामागुची याद रखेंगे दोनों। दोस्तों, SPD करंट अफेयर्स 2022 के MCQ के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को। 101वां क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 26 अगस्त। ऑप्शन सी 26 अगस्त। नेक्स्ट है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है एंजेला मार्केल को। ऑप्शन बी हो जाएगा एंजेला मार्केल। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों की चयन हुई है? शिक्षकों का चयन हुआ कुल 46। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 46। नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुण जेटली। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये वरिष्ठ नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट है, 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रासीलिया। कहाँ किसकी राजधानी है ब्रासीलिया? ब्राज़ील की राजधानी है। भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक ब्रासीलिया में की गई। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा फेयर प्ले न्यूज। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर फेयर प्ले न्यूज। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का
अंतरिम कोच नियुक्त किया गया? वीवीएस लक्ष्मण को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण। नेक्स्ट है लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया व्लादिमीर जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है ये? पंजाब में। आंसर ए हो जाएगा पंजाब। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के तहत। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के तहत। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल में किस ग्रह की नई तस्वीर खोजी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीर खोजी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। यूरोपीय संघ ने फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश कौन बन गया है? यूरोपीय संघ में तेजी से बूढ़ा होने वाला देश कौन बन गया है? पुर्तगाल। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत में पहली वेधशाला जो है ये स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सरकार द्वारा लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित क्या है? ये कौन सा नृत्य है? आंसर ए हो जाएगा गरबा। आंसर ए हो जाएगा गरबा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। आंसर सी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? डी पुणे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके रखा गया है शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह के नाम पर। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? आंसर हो जाएगा बी ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर आईएसी विक्रांत। नेक्स्ट है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? भारतीय कुश्ती टीम ने कुल 16 पदक जीते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैक जो है किस देश में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिबते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? किस राज्य के राज्यपाल के रूप में? आंसर ए हो जाएगा झारखंड। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? पहली भारतीय रेसलर बनी है अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? दही हांडी को किस राज्य में? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर महाराष्ट्र में। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, कौन सा राज्य? गोवा। ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराग्वे। ऑप्शन ए पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? ऑप्शन सी मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है?
भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नितिन गडकरी। ऑप्शन सी नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। ऑप्शन बी हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? सीमा सड़क संगठन करेगा अरुणाचल प्रदेश में। आंसर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा देश किए हैं 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल पर? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट है मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? मंथन मंच शुरू किया गया है R&D में सहयोग के लिए। R&D में सहयोग के लिए। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन सा हवाई अड्डा? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है पड़ोसी देश को डोर्नियर मेरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है। कौन सा देश को? श्रीलंका को। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बी रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर उत्तराखंड। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा यूके यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? ये दिया गया है सी शशि थरूर को। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर शशि थरूर। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? उदार शक्ति मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति किया जा रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए 12 अगस्त को। चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हटाए गए हैं। कौन से देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच से समूह से हटाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लातविया और एस्टोनिया। ऑप्शन डी हो जाएगा लातविया और एस्टोनिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर डोज के रूप में दिया गया है, बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? आंसर हो जाएगा कॉर्बेवैक्स। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलाई लामा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलाई लामा। नेक्स्ट है विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को।
विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा में। आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, कोलकाता। गुजरात में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो 12वीं संस्करण कब आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर 2022 में, ऑप्शन डी, अक्टूबर 2022। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, ये बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम में कुल भारत ने जीता है कितने पदक? कुल 61 पदक, 61 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है कहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद, हरियाणा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला निदेशक बनी है, महानिदेशक बनी है? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। CSIR की पहली अनुसंधान संगठन, CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है कौन? डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी। एन क्लाइसेल्वी। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कुल 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? भारत के नेक्स्ट 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जगदीप धनखड़ को। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? चौथा संस्करण आयोजित किया गया बेंगलुरु में। नेक्स्ट है भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया किस दो शहरों के बीच में? मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? बढ़े चलो अभियान को, बढ़े चलो अभियान को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया, आयोजित किया गया? भारत और USA के बीच आयोजित किया गया युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास के नाम से। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार खगोलीय वेधशाला। बिहार खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है किसने? निखत जरीन ने। निखत जरीन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, निखत जरीन। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल।
IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? IMF के भारत में KB सुब्रमण्यम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KB सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है DRDO के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं समीर वी कामत। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, समीर वी कामत। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की शुरुआत की है, घोषणा की है? नाइट सफारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ में। नेक्स्ट है एजुकेशन टाउनशिप बनाने का भारत का पहला राज्य कौन बना है? बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के निदेशक कौन बने हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक बने हैं देवाशीषा मोहंती। देवाशीषा मोहंती। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, देवाशीषा मोहंती। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मंडला जिला, मध्य प्रदेश का। ऑप्शन बी हो जाएगा मंडला जिला, मध्य प्रदेश का। दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड और असम। ऑप्शन बी, झारखंड और असम। हाल ही में UEFA चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, मनीषा कल्याण। नेक्स्ट है मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी हो जाएगा स्कॉटलैंड। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त को। आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को ही। 19 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस। नेक्स्ट है किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? केविन ओब्रायन आयरलैंड के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। कौन चुना गया है? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री चुना गया AIFF द्वारा 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुनील छेत्री। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है कौन? आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस यूयू ललित को। जस्टिस यूयू ललित। नेक्स्ट है किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभात जयसूर्या। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रभात जयसूर्या। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्या बालवेकर। आर्या बालवेकर। पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 8 अगस्त 2022 को। 8 अगस्त 2022 को मनाई गई है पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? 80 वर्षगांठ। सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 80वां। कौन शतरंज खिलाड़ी के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी प्रणव। वी प्रणव बने हैं 75वें ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, 7 अगस्त। की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा श्वेता सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, श्वेता सिंह। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नीति शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला है, सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौगात गुप्ता। आगे है, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 महीने के लिए। 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, विजेंद्र कुमार सिंघल को। विजेंद्र कुमार सिंघल को। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इंदरमीत गिल को। इंदरमीत गिल को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर दी फ्रांस खिताब किसने जीता है? 2022 टूर दी फ्रांस खिताब जीता है जोनास विंगगार्ड ने। हो जाएगा ऑप्शन सी, जोनास विंगगार्ड। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल यानी हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है? आंसर होगा सी, मलेशिया। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? आंसर होगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने शुरू किया है जिला जलवायु परिवर्तन मिशन। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा को। अक्षय मुद्रा को नियुक्त किया गया है टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का CEO, VI का CEO। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष ध्वज दिवस। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? अर्पणा बाल मुरली को। अर्पणा बाल मुरली को दिया गया 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू।
2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? स्थान मिला है 87वां। और आंसर हो जाएगा सी 87वां। आंसर हो जाएगा सी 87वां। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है राजस्थान में। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस सेकेंड समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान के द्वारा। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? किस आईटी ने करेगी इसका अधिग्रहण? इन्फोसिस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ को नियुक्त किए गए हैं? आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान नियुक्त किए गए हैं एनएसई के एमडी और सीईओ। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? आंसर हो जाएगा बी रेलवे सुरक्षा बल ने। रेलवे सुरक्षा बल ने। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिवहन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा सी फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा डी फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु ने। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है मुस्तफिजुर रहमान को। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? आंसर हो जाएगा सी स्कॉटलैंड। प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। फ्रांस मनाता है बास्तिल दिवस 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में। इस संस्थान ने कैंसर के जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पैबोट नामक उपकरण बनाया है? पैबोट नामक उपकरण बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास। 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 135वां स्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले आए हैं? आंसर हो जाएगा ए घाना। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका के द्वारा। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आंसर होगा सी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? बी हो जाएगा आंसर करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मीना हेमचंद्र को नियुक्त किया गया है। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा जॉनी बेयर स्टो। ऑप्शन ए जॉनी बेयर स्टो। यह किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा पल्लवी सिंह। ऑप्शन सी पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? आंसर होगा सी नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा ए 11 जुलाई को।
आगे है, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ए मोहन सुब्रमण्यम। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी सेट्टी ने जीता है। सिनी सेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब। येर लेपिड किस देश के 14वें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं? येर लेपिड बने हैं इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय माल्या। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? सीमेंट का निर्यात शुरू किया है। नेपाल ने शुरू किया है सीमेंट का निर्यात भारत को। हाल ही में भारतीय मूल के इस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है T राजा कुमार को। अगला क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अर्जुन बाबूता ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में स्वर्ण पदक। गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता को। संदीप गुप्ता को नियुक्त किया गया है गेल के नए प्रमुख के रूप में। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? आंसर हो जाएगा डी अमेरिका। अमेरिका की अश्वेत महिला जज बनी है पहली केतनजी ब्राउन जैक्सन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 जून को। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी इस्पात मंत्रालय का। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव पुरी को। संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष। संजीव पुरी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? नितिन गुप्ता। CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं नितिन गुप्ता को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर हो जाएगा 1.67 करोड़ रुपए का। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का फैसला लिया है? जापान के सरकार ने। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20 रेड पांडा को। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर के दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? आंसर हो जाएगा ए भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? मिशन कुशल कर्मी को लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, विश्व मलाला दिवस। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, चीन में किया गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300 चौके लगाने वाले पहले एशियन खिलाड़ी बन गए हैं
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है? आंसर ए, अमिताभ कांत हो जाएगा आंसर। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटा करके कितने महीने कर दिया है? आंसर हो जाएगा 6 महीना। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए किस देश ने समझौता किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा सी, रूस। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास में 5 उत्तरी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा बी, इटली। राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? ओडिशा का काई चटनी। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्योहार मनाया है? गोवा के साओ जो आओ। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? आंसर हो जाएगा बी, सफदरगंज रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर होगा डी, कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? केरल राज्य सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, रंजीत बजाज को। रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल। आंसर हो जाएगा केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर रहा? आंसर हो जाएगा सी, चौथे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश ने। आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन के लिए कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा रजत पदक। ऑप्शन ए, रजत पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? वन हेल्थ पायलट प्रोडक्ट लॉन्च किया है बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है? संभाजी नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके रखा गया है संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? दीपक पुनिया ने जीता है कांस्य पदक। आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक।
देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ए, रूस। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। आंसर हो जाएगा बी, 1 जुलाई 2022 से। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिसा एस्टालेकर। लिसा एस्टालेकर बनी है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? जुलजना लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, पंजाब। पंजाब सरकार। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत है 150वें नंबर पर। फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 104वें स्थान पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डी हो जाएगा दिनकर गुप्ता।